हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। देखिए, अभी तक जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एग्जाम का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सीटों का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार रहता था। लेकिन समय जैसे जैसे बदल रहा है, अब 6 से 8 के बारे में आपने देखा कि राजस्थान सरकार ने भी 6 to 8 की बड़ी भर्ती की। आप देखेंगे कि बिहार सरकार 52,000 नई भर्ती निकाल रहा है 6 to 8 के लिए। और उत्तर प्रदेश में एक छोटी भर्ती ही सही लेकिन हो चुकी है 6 से 8 लेवल पर कंपटीशन से, यानी प्रमोशन के द्वारा नहीं, कंपटीशन के द्वारा 6 से 8 पदों पर भर्ती करने की कोशिश और कवायद दोनों जारी है। अब छात्रों में थोड़ा सा उत्साह आ रहा है कि चलो एक और क्षेत्र की भर्ती की तैयारी करने का मौका हमें मिलेगा। और वो मौका कैसे मिलेगा, उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या होगा, ऑफिशियल सिलेबस पर दिखाने जा रहा हूं कि क्या था अब तक का सिलेबस। यानी जो एक भर्ती हो चुकी है जिसमें लगभग 6 से 8 के 1504 पद थे, और उसके लिए यूपी टेट या सीटेट का 6 to 8 वाला पास मांगा था, ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगा था और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड मांगा था। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं, जूनियर में जो यूपी में भर्ती आई थी उसका फॉर्म किसने भरा था? जिसका ग्रेजुएशन प्लस बीएड था, जिसका ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड था या इसके समकक्ष की डिग्री थी। ठीक है, उन सभी लोगों ने जूनियर 6 to 8 का फॉर्म भरा था। अब इसका यूपी असिस्टेंट टीचर एग्जाम पैटर्न देख लीजिए क्या था। इसमें आप देखेंगे कि एग्जाम जो था वो 2 पेपर में डिवाइड था। ऑब्जेक्टिव पेपर थे, यानी पेपर 1 और पेपर 2। अच्छा, ऐसा नहीं था कि पेपर 1 अलग था, पेपर 2 अलग था। वो एक ही बार में आपको देना था। वो 2.5-3 घंटे का जो समय था, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन ही आपको करने थे। 50 क्वेश्चन जीएस का था जो कॉमन था सबके लिए, और 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव था, यानी आप अपने स्ट्रीम का सब्जेक्ट ले सकते थे। नहीं समझ में आई बात? देखिए, पेपर 1 will consist of 50 question and पेपर 2 will consist 100 question। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन थे। ये देखिए, पेपर 1 will be of जनरल नॉलेज कॉमन फॉर ऑल, यानी ये 50 क्वेश्चन सबको सॉल्व करने थे। और इसमें ये जनरल नॉलेज का पेपर था, इसमें क्या क्या विषय थे ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो पेपर 2 था विल बी लैंग्वेज, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। यानी ये जो 100 था, 100 क्वेश्चन था, इसमें से आपको कोई एक चुनना था। जैसे आप अगर लैंग्वेज दे रहे हो तो लैंग्वेज वहां पे 3 थी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और मुझे लग रहा है उर्दू भी थी। 4 लैंग्वेज थी। 4 में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते थे, उसके 100 सवाल आपको सॉल्व करने थे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई लैंग्वेज की। अगर आप लैंग्वेज नहीं चूज करना चाहते, यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, तो जनरल स्टडी, यानी जिसे आप एसएसटी कहते हो, एसएसटी के 100 सवाल थे। यानी 6 to 8 जिन्होंने एसएसटी से पास किया था वो एसएसटी पेपर भी दे सकते थे, उनके लिए ऑप्शन खुला था। अच्छा, जो एसएसटी वाले नहीं थे, वो साइंस वाले थे, वो या तो भाषा ले सकते थे या मैथ साइंस, यानी मैथ साइंस में 50 सवाल मैथ के और 50 सवाल साइंस के थे। ये था पैटर्न। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, कि यूपी में जो जूनियर एडेड वैकेंसी हुई थी उसमें 50 क्वेश्चन का जीके कॉमन था, और 100 क्वेश्चन में ये 4 चीजें थी। 4 में से कोई एक आपको देना था, लैंग्वेज, एसएसटी और मैथ साइंस। इन तीनों में से कोई भी एक चुनना था। इसके लिए कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा था, कोई भी। मतलब आप एग्जाम और फॉर्म भरते समय भी नहीं मांगा था। आप एग्जामिनेशन हॉल में जो आप चूज करोगे वही आपको मिलना था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये हुआ था पेपर 1 और पेपर 2 की कहानी। ये पेपर एक ही होता था 2.5-3 घंटे का, और उसी में 50 क्वेश्चन आपके कॉमन और 100 क्वेश्चन इन सब्जेक्ट के हुआ करते थे। आई होप कितना आप समझ गए होंगे। देखिए, टाइम ड्यूरेशन एग्जामिनेशन भी ऑफ 1 आवर। ये 1 आवर यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ये जो है 150 के लिए 150 मिनट था, या शायद 180 मिनट था। 2.5-3 घंटे की ये परीक्षा थी। और मेरिट के लिए 60% एग्जाम से और 10% हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन एंड ट्रेनिंग कोर्स का था, और 60% ये जो एग्जाम था उसका था। अब देखिए इसका सिलेबस क्या था। ये देखिए, जनरल नॉलेज में आपसे पहली बात तो सामान्य ज्ञान पूछा था। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर।
यानी जो 50 नंबर का कॉमन पेपर सबके लिए था उसका सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं। जनरल नॉलेज में इंपॉर्टेंस ऑफ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी या करंट अफेयर कह लीजिए, ये आपका 4 से 5 सवाल पूछा था। ठीक है, करंट अफेयर से 5 से 6 सवाल थे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये कंपलसरी था। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत का भूगोल, यहां से भी 5 से 6 सवाल आए थे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट, यहां से भी 5 से 6 सवाल आए हुए थे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से भी 5 से 6 सवाल आए हुए थे। इंडियन पॉलिटिक्स एंड रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी 5 से 6 सवाल आए हुए थे। पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, डेमोक्रेटिक, ये भी 5 से 6 सवाल आए थे। इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी से भी 5 से 6 सवाल आए हुए थे। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज यानी जैव विविधता और क्लाइमेट चेंज पर एनालॉजी, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, रीजनिंग से 5 से 6 सवाल आए थे। क्लॉक, कैलेंडर, असर्शन एंड रीजन यानी रीजनिंग भी थी उस कॉमन में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग यानी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, करंट अफेयर और रीजनिंग, ये 7-8 सब्जेक्ट से 5-5, 6-6 सवाल करके 50 सवाल कॉमन सबसे पूछा। ये था 6 to 8 का सिलेबस। और अगर उत्तर प्रदेश में 6 से 8 की जो भर्ती आएगी, लगभग 48,000 प्लस पद खाली हैं 6 से 8 में। अगर उत्तर प्रदेश सरकार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद भर्ती करेगी तो अब की बार अच्छे पदों पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। अच्छे पदों पर आप भर्ती को देखेंगे जूनियर में। और जो पैटर्न रहेगा वो यह रहेगा कि 50 नंबर का कॉमन पेपर और 100 नंबर का लैंग्वेज, मैथ, साइंस या एसएसटी, कोई एक आपको चुनना है। तो ये था। अब देखिए हिंदी में क्या सिलेबस था 100 नंबर के लिए। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 3 लैंग्वेज थी, उर्दू नहीं था 6 to 8 में। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। हिंदी साहित्य, भाषा का इतिहास, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण, लेखक, कवि का परिचय, ये 100 नंबर इससे पूछा। इंग्लिश में भी ग्रामर, अनसीन पैसेज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज और राइटर, जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। संस्कृत में भी सेम चीज था। पार्ट बी देख लीजिए, सोशल स्टडीज में इंडियन हिस्ट्री, ये सब कुछ था। सोशल स्टडीज में पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिला करके टोटल 100 सवाल थे। और मैथमेटिक्स और साइंस दोनों मिला करके 100 सवाल थे। तो ये था अब तक का जूनियर का पैटर्न। अब दोस्तों सवाल ये है कि जो बिहार में 52,000 शिक्षक भर्ती आ रही है, बिहार में जो 52,000 शिक्षक भर्ती आ रही है, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा? इसका पाठ्यक्रम क्या होगा? ये टीआरई, आप इसको बोल लीजिए टीआरई 6 to 8 की वैकेंसी। इसका पाठ्यक्रम आपने वहां पर टीआरई 1 to 5 की वैकेंसी देखी, उसमें उन्होंने पेपर 1 में लैंग्वेज का टेस्ट लिया, हिंदी अंग्रेजी का, और पेपर 2 में आपसे जीएस का टेस्ट लिया। और यही पैटर्न ये 6 to 8 में भी रखेंगे। पेपर 1 में लैंग्वेज रख देंगे और पेपर 2 जिससे मेरिट बनेगी उसमें जीके जीएस रख देंगे। और इसमें जीके जीएस में आपको पता है कि वो मैथ साइंस भी पूछेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एसएसटी भी पूछेंगे और करंट अफेयर, रीजनिंग भी पूछेंगे। तो ये पैटर्न आप मान के चलिए कि जो 52,000 शिक्षक भर्ती है इसका आ सकता है। इसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होना होगा, सीटेट 6 to 8 का, या हो सकता है कि अपियरिंग भी ले ले। इसके लिए आप देखेंगे कि आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड या बीटीसी हो। ठीक है, जिनका डीएलएड ग्रेजुएशन बेस पे हुआ है केवल वही भर पाएंगे। जिनका डीएलएड इंटर बेस पर है वो डीएलएड बाहर रहेगा इस भर्ती से, इतना जान लीजिए आप। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन वाले थे वो भर पाएंगे, ऐसा गाइडलाइन है एनसीटीई की। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड इज वैलिड फॉर 6 to 8 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ये बड़ी भर्ती है 6 से 8 की। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह राजस्थान सरकार ने 6 to 8 में अच्छी भर्ती दी, जिस तरह बिहार सरकार 6 to 8 में अच्छी भर्ती दे रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी कक्षा 6 से 8 तक अच्छी खासी भर्ती दे, 50-55 हजार पदों की भर्ती दे। तब यहाँ के छात्रों की बेरोजगारी दूर होगी, तब यहाँ के छात्र चिंता मुक्त होंगे, तैयारी करेंगे। तो एग्जाम मास्टर सदैव आपके साथ है, आपकी तैयारी में दो हाथ करेंगे और आपको सफलता तक पहुंचाएंगे। तो एग्जाम मास्टर चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको सारी सूचनाओं से सबसे आगे रखेंगे और जो भी कंटेंट आपको पढ़ना है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लव यू ऑल।